भारत में सिर्फ मैं अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज 11:30 बजे हमारा वीडियो शूट हो रहा है और चाह रही थी बहुत थोड़ा सा और जल्दी बनाने के लिए, लेकिन कल लाइव में ही जो लोगों ने सुना था, जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े थे, लोगों ने सुना भी था कि हमारे सगे मौसा जी तो नहीं थे, लेकिन हमारे ही मतलब ख़ानदान के थे वो, और उनके लड़के को जो लाइट मार दिया और बेचारे तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। और तत्काल मेरी लाइव चल रही थी उस टाइम हमारे मामा जी के लड़के फ़ोन किए और बहुत मतलब अंदर से इतनी घबराहट हो रही थी कि किया तो किया क्या जाए। मतलब ऐसे अचानक उनके साथ में घटना घटी है और भगवान से बस प्रार्थना करेंगे, आप लोगों से भी यही कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है, अभी आगे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से नहीं हुआ है। बहुत ही दर्दनाक उनकी मौत हुई है, लेकिन क्या बताया जाए। रात में मैं लाइव में सबसे वही चीज़ें कह रही थी कि जो भी करना है 4 दिन की ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी में अच्छा काम करिए, कभी किसी का बुरा मत करिए, किसी के लिए कभी गलत मत सोचिए, हर किसी के लिए अच्छा करिए, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, वो हर आपका एक एक हिसाब का पाई लेगा, एक एक हिसाब का जो है हिसाब लेगा। जो भी आप गलत काम करेंगे सब चीज़ एक एक पाई का हिसाब ले करके वो आपको मुक्त करेंगे। लेकिन लोग समझते नहीं है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन उनके साथ में ये घटना घट करके ही रहेगी। तो खास कर मैं यही कहूँगी कि जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं, देखिए किसी को आप गलत बोलेंगे, गलत करेंगे किसी के साथ में, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आपको लगता है कि हम किसी का पैसा हड़प लेंगे, हम किसी के साथ कुछ अलग तरीके से कर लेंगे। हाँ, अगर आपके पास नहीं है 2-4-10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने आप उसको जो है मतलब अपनी प्रॉब्लम को बता करके उसको रखे रहो। इसके बाद जैसे आपके पास होता है आप उसको दे दो, ठीक है। तो कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, सबके साथ में हित वाला काम करना चाहिए। हो सकता है कि अगले जन्म में आपने किसी के साथ कुछ गलत काम किए थे, इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए हम आप लोगों से बार बार यही निवेदन मैं करती हूँ कि आप लोग जो है कभी किसी के साथ गलत मत करिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है आप उसको करने दीजिए, बट आप अपने तरफ से गलत मत करिए। आप जितना प्रयास करिए कि बचिए उससे। ज़्यादा अनर्थ कर रहा है तो आपके पास कानून है, कानून का साथ लीजिए। जो भाई बंधु है उनसे कहिए, आप मारपीट ना करिए, उसके खिलाफ मत जाइए। आजकल तो टोना टोटका बहुत ज़्यादा चला है, तो टोना टोटका में लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, विश्वास करते भी हैं, है भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है किसी के साथ अगर किसी का आप ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भगवान बैठे हैं, माँ जगत जननी बैठी हैं। एक बात याद कर रखिएगा आप लोग, अगर हम अपने सत्य पे हैं, कितनों भी मुसीबत अगर हमारे साथ आ जाए, लेकिन अगर मैं सत्य की राहों पे चल रही हूँ तो मेरा एक भी कहीं से नुकसान नहीं हो सकता है। मैंने खुद आजमाया है, मेरे साथ खुद हुआ है इतनी बड़ी से बड़ी मुसीबत कि मैं आपसे क्या बताऊँ। यहाँ तक कि मैं मौत के मुंह से मैं वापस आई हूँ। मैंने सोचा नहीं था, डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे कि हमें केवल सांसें चलती थी, हम किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, हम बोलने के कगार पे नहीं थे, हमारा बीपी वगैरह बिल्कुल 0 पॉइंट पे चल रहा था। ये समझ लीजिए हमारा ऑक्सीजन एकदम बिल्कुल 0 के बराबर पे था। लेकिन बस अपनी माँ जगत जननी का नाम मैंने लिया और आधे घंटे के अंदर में हमारा सब कुछ, जो मेरे बॉडी में जो कमियाँ थी, जो ऑक्सीजन और जो बीपी वगैरह की जो प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे, हर चीज़ पे जितना लाना चाहिए डॉक्टर को उतना आ गया था। और 1 घंटे के अंदर में हमें रिलीफ मिला। 1.5 घंटे के अंदर में हम खाना भी खाए, सबसे बोलने लगे, मतलब हर चीज़ हमारे साथ अच्छा हुआ। जबकि बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि 0 से भी 0 बढ़ कर के था मेरी वो कंडीशन की, जो मैं इतने अच्छे हॉस्पिटल में, आनंद हॉस्पिटल जो लोग जानते होंगे आजमगढ़ में, मैं वहाँ पे भर्ती थी और आईसीयू में 8 दिन लगातार मैं थी। और उस टाइम में जब बच गई तो मैं जानती हूँ मेरे बॉडी में बहुत कम ही जो ब्लड बचे हुए थे। बहुत बुरी कंडीशन हमारी थी, लेकिन हम बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हम लोगों का भला करते, हम इतना जानते हैं कि हम किसी के साथ जानबूझ करके गलत नहीं। और अगर हमसे गलतियां भी कभी हुई होगी तो हम भगवान से रात में सोते समय हम यही कहेंगे, हे माता रानी, हे प्रभु, अगर हमसे जाने अनजाने में कहीं गलतियां हुई होगी तो उसके लिए हम 108 बार, हज़ारों बार, करोड़ों बार हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमें उस पाप से मुक्त कर दीजिएगा। कभी हमसे गलतियाँ होगी, लेकिन जानकारी रहते हुए भी हम गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
बहुत कुछ लोग कहते हैं भगवान कौन है, माता जी कौन है, फलाने कौन, ढिमाके कौन, लेकिन हर कोई है माता। अगर हमारे माता पिता वही हमारे भगवान है, वो भी अगर माता पिता भी अगर हमारे लिए अगर कोई गंदा शब्द निकाल दिए ना, अगर उन्होंने श्राप दे दिया ना, तो वो समझिए एक श्राप हमारे लिए कहर हो जाएगा। हम कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते, हम रोते ही बीतेगा हमारा, हम कभी सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि माँ और बाप एक भगवान से भी बढ़ के होते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने एक एक दुख सह करके अगर उन्होंने हमें जन्म दिया, इतनी खूबसूरत हमें शरीर दिया, इतना खूबसूरत हमें समय उन्होंने दिया है, पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तो हमें जाहिर सी बात वो भगवान ने उनको सौंपा, माता पिता हमें दिए। तो ऐसा नहीं है, कभी माता पिता को दुखित मत करिएगा, चाहे वो बूढ़ी माँ हो, चाहे हमारे जैसी भी माँ हो, किसी की भी माँ हो। रोड पे भी अगर बूढ़ी माँ मिल जाती है या और कोई मिल जाता, उनको आप 10-20 रुपया दे करके उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें खाने के लिए दीजिए, उन्हें अच्छी चीज़ें बताइए। अगर वो गलत कर रहे हैं, कभी कभी माता बहनें हमारी भीख मांगती हुई मिलती है, तो उन्हें बोला जाता आप ये काम मत करिए, चंदा लगा करके उनके लिए खाना दीजिए। आप अपने मसन खाना दीजिए अगर अपने द्वार पे कोई आ जा रहा, लेकिन खाली हाथ मत भगाइए उनको, वापस कभी मत करिए। ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप खाली जगह पे बैठ जाइए। अपने परिवार के साथ कभी छल मत करिए। अगर वो आपके साथ कभी थोड़ा सा कुछ किया ना, तो आप वही समझिए कि आपका लाखों करोड़ों का काम उन्होंने किया। लेकिन अगर आप जो इंसान आपके साथ अच्छाई कर रहा है, आप उसको पलट करके अगर कह दिए कि तुमने क्या किया था, कुछ नहीं किया है, तो समझिए कि वो आप उस इंसान का दिल नहीं दुखा रहे, आप सिर्फ भगवान का दिल दुखा रहे हैं। क्योंकि जो भी हम करते हैं ना, तो हम अपने मन से नहीं करते बाबू। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमको, हम अपने मन से नहीं, अभी चाहे तो हम जैसे बैठे रह जाए, क्योंकि जो भी करवाते हैं, जो भी बुलवाते हैं, जो भी होता है, सब भगवान की महिमा से होता है। अब हमारे मौसा जी के लड़के की हाल सुन लीजिए। इतना अच्छा लड़का था, कभी किसी को रेते पे कुछ नहीं बोलता था, अपने कामों में काम रखता था। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके पिताजी की कंडीशन, उनके पिताजी थोड़ा सा बहुत महानगिरी काम करते थे, उन्होंने बहुत अपराध किया, बहुत पाप किया है, और 3-4 हत्या हुआ है, उन्हीं के नॉलेज में रह करके हत्या हुई थी। और वो भी आज इनका जैसे उनका कंधा टूटा है। एक तरफ से बोलना नहीं चाहिए था हमारे दर्शक, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। हमारे घर के मेंबर है, वो हमारे बगल के मेंबर है, उन्होंने जो कृत्य किया है ना, वो सब के कोई उनसे परेशान था। आज उनका बेटा उनके सामने चला गया, तो उन्हें समझना चाहिए अब से उन्हें अपराध नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी के बेटे को जीवन से ख़त्म किए हैं, इस धरती से उन्होंने ख़त्म किया था, आज उनका ही बेटा उनके जीवन से चला गया, उनके आंखों के सामने ये एक सबक भगवान ने दिया। लेकिन हे भगवान, इस बात को मैं बोल रही, मुझे क्षमा करिएगा। अपने दर्शकों को बस बताने के लिए मैंने ये चीज़ को रखा है, बाकी ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं अपने नात रिश्तेदारों का, अपने अगल बगल के लोगों का मैं बात को रखूँ। उन्होंने बाबू हर किसी से झगड़ा किया, हर किसी का उन्होंने अहित किया था। आज इतना अच्छा लड़का कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था, कभी किसी के लिए कोई अहित वाला काम नहीं करता था, लेकिन उसी इंसान के साथ उन्होंने, भगवान ने किया है ये चीज़। और ऐसा उसका दर्दनाक हादसा हुआ है कि आप पूछिए मत। आप लोग से भी हम यही कहेंगे, अगर आप खेत में मोटर लगाए हैं तो आप सावधानी से उसका तार वगैरह जोड़िएगा, आप उस चीज़ को बढ़िया से उस चीज़ को देखिएगा कि ताकि आपको नुकसान ना पहुँचे। वो लगा रहा था खेत में जरई बैठाने के लिए, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, खेत वो तैयार हो गया था, बस पानी वो चलाने जा रहा था। 2 तार था, एक तार जोड़ रहा था, दूसरा तार नहीं जुड़ा था, और ऐसा जुड़ने को जुड़ गया, दूसरा तार छटक करके उसके जो कपड़े में लिपट गया, और उसी टाइम जो है अर्थिंग पा गया, मोटर चालू हो गया, और चालू होने के कारण उसके पूरी बॉडी में आग लग गया, और इस कदर लगा कि पूरे हड्डियों से उसके धुआं फेंक दिया, पूरे तरीके से बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। मरते दम तक उसने, जो वो लोग वहाँ पे थे, मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मरते दम तक, जब लास्ट में वो मरने लगा, हमारे मौसा जी का लड़का, उसके मुंह से सिर्फ निकला हाय राम, अरे राम। तो सब राम का नाम लेकर के आते हैं और राम का नाम लेकर के जाते हैं, लेकिन हम बस यही कहेंगे कि आप लोग भी सावधानी बरतिएगा, और जो भी काम करिए कभी किसी के लिए बुरा मत करिएगा। बार बार हम यही कहेंगे, जो ये मोहतरमा कर रही है, शिवान चौहान जो कर रही है, आप लोग से हम बस यही कहेंगे, आप लोग देखते जाइएगा भगवान का महिमा कैसे वो डोलता है। और सावन का महीना चल रहा, जो लोग भी गंदे होंगे, जो लोग भी गलत करते होंगे, उनका विनाश इस टाइम हो के रहेगा। और कभी किसी का अहित करने से आपका भला नहीं होगा। आप उनके साथ में अच्छा करिए, आप खाली पेट रहिए, भूखे पेट रहिए, लेकिन दूसरे का
पेट भर करके आपको ज़रूर एक ना एक दिन अगर रहना इस धरती पे, कुछ अच्छा काम करिए, अच्छी चीज़ें करिए। बस हम यही कहेंगे आप लोगों से। बाकी हमारा दिमाग आज काम नहीं कर रहा। कल रात में हम बहुत अच्छे से हम सो नहीं पाए हैं। थोड़ा बहुत खाना तो खा ही लिए थे, लेकिन बहुत सब कुछ हर कोई डिस्टर्ब था। अभी उसका पीएम नहीं हुआ है, वहाँ पे देखना है, फ़ोन करके पता करना पीएम हुआ कि नहीं हुआ उसका। सबकी मदद करते हैं तो भाई वो भी हमारे घर का ही मेंबर है, तो उसका भी अभी 10:30 बजे डॉक्टर बैठते थे, पता नहीं हुआ कि नहीं। चौथे नंबर पे उसकी बॉडी थी, 4 डेड बॉडी। हर आप जाइए ना पीएम घर में तो 10-5 रोज़ कंटिन्यू रहते हैं। इसका चौथे नंबर पे था, अभी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अभी पता करके हम पता करेंगे, शाम को इसका अपडेट देंगे। लेकिन आप लोगों से जाते जाते बस हम यही कहेंगे कि आप लोग अपनी जगह पे अच्छा रहिए। अगर आपके साथ कोई थोड़ा सा कर रहा है तो आप उसके साथ ज़्यादा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने बूढ़ी माता पिता उनका सेवा करिए, उनको दान करिए, उनको भरपेट खाना खिलाइए। और बाकी जाते जाते हम सबको जय हिंद जय भारत बोलेंगे।